Well, like I said, the stage really is set for a very stormy week once again in the Parliament's monsoon session, where the ruling BJP and opposition India bloc are headed for a tumultuous week. Heated face-off continues. Leaders of the India Alliance are holding a meeting at the LOP's chamber to discuss the floor strategy for the day and the week. Opposition's Manipur delegation will also share their on-ground assessment report during the meeting. This after 21 opposition MPs visited the strife-torn northeastern state for 2 days, as the opposition continues to target the centre, demanding a statement from the Prime Minister on Manipur, followed by an immediate discussion. The opposition will also demand the immediate taking up of the no-confidence motion against the Modi government. Meanwhile, BJP says that Union Home Minister was ready for a debate on Manipur, but the opposition was running away with the aim to disrupt Parliament. सारे सांसदों को जाना चाहिए। अगर की अच्छा इच्छा होती तो सारे पार्टी को, मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर जाना चाहिए, वहां के हालात की जायजा लेने के लिए। अगर एक बार कोई मणिपुर पहुंच जाएंगे ना सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण, तो यहाँ आके इस तरीके की हेजुअल बयानबाजी करने में उनको दिल नहीं लगेगा। अगर उनके अंदर मानवता रहे तो मणिपुर की हालत संगीन है। इंडिया ब्लॉक का एक प्रतिनिधि मंडल गया था मणिपुर, वो लौटा है। वो आज संसद भवन के भीतर जो हमारी इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों की बैठक है उसमें अपने विचार रखेगा और बताएगा कि उन्होंने क्या देखा मणिपुर में, क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या वहाँ पे व्यवस्था है और सरकार क्या कदम उठा रही है। इन सारे विषयों पे एक विस्तार से चर्चा अवश्य होने जा रही है। आज सुबह ही संसद भवन के भीतर बैठक बुलाई गई है और मैं भी उस बैठक में हिस्सा लेने। मणिपुर को रणनीति की नहीं चाहिए, मलहम की जरूरत है, और मलहम रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकती है। वहां सामुदायिक रिश्ते बिखर गए, तार तार हो गए। क्या हमारे पास विकल्प है? शांति की अपील करें, न्याय के साथ। स्टूडेंट्स की पूरा करियर उनका दांव पे लगा हुआ है, इंटरनेट शटडाउन है, रूमर मॉन्गरिंग हो रही है। तो कमोबेश वहां के रिलीफ कैंप और बाकी चीजों को देखने के बाद लगता है कि सरकार अगर अभी भी प्रोएक्टिव ना हो, प्रधानमंत्री जी सदन में आकर के संदेश ना दें, हो क्या है, मणिपुर के लोग अपनी सामूहिक पीड़ा को जल्दी भूलेंगे नहीं। बीजेपी को सबसे पहले तो एक स्नेह यात्रा या एक जनगणना मणिपुर में ये कराया जाना चाहिए कि कितने कैसो चर्च वहां पे फूंक दिए गए ईसाई समाज के, कितने कुकी और ईसाई समाज की हत्याएं राज्य के प्रयोजन में हुई है। तो ये जो बीजेपी का मुद्दा डाइवर्ट करने का कैंपेन है वो समाजवादी पार्टी करने नहीं देगी। प्राइम मिनिस्टर जब संसद में आएंगे उनको पहले ये बताना पड़ेगा। We will brief the scenes what the MPs saw in Manipur. We will meet the Rajya Sabha chairman and tell him what we saw there, and we will give them a reports. The same we will give to the Lok Sabha speaker also. We will try to meet the Rashtrapati and to tell her what we have seen there, and we should try to tell the government of India through the Rashtrapati that this situation in Manipur is really very, very alarming for the whole country. विपक्षी दलों के जो माननीय कि सांसद मणिपुर गए, मेरा उनसे अनुरोध है कि कल सदन चलेगा, चर्चा में भाग लें और आकर अपना अनुभव भी बताएं। और उस समय जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब 6-6 महीने क्या साल भर मणिपुर बंद रहता था, जलता था, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो जाती थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के गृह मंत्री ने कभी सदन में कोई बयान भी नहीं दिया। देखिए, जहां तक ऑपोजिशन के जो एमपीज थे वो आज मणिपुर गए थे। मणिपुर से आने के बाद जिस प्रकार का बयान उनका आया है चिंताजनक है, दुखद है। राजनीति नहीं करना चाहिए। जहां भी संवेदनशीलता होती है वहां सेंसिबिलिटी के साथ काम लेना चाहिए, वहां सनसनी नहीं होनी चाहिए, सेंसेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप शुरू से ऑपोजिशन के रवैया को देखिए। पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी कहते हैं खुली चर्चा के लिए, बहस के लिए हम तैयार हैं, आप आइए, बहस में जो सवाल पूछना चाहते हैं, चर्चा में जो सवाल पूछना चाहते हैं आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, चर्चा से भाग रहे हैं।